हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जैसा कि हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है और सेम हमारा कुछ यूनिवर्सिटी में सेम चीज में बीएससी में मैथ है ये। ठीक है बेटा, दोनों यूनिवर्सिटियों का सेम है। कुछ यूनिवर्सिटी में बीएससी के नाम से, कुछ में एमएससी में है, क्योंकि कुछ में ये जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है बीएससी की बुकों में नहीं आता, कुछ मतलब स्टेट जो यूनिवर्सिटी है ना उसमें नहीं आता, तो वो ये मैथ फिर मास्टर डिग्री में पूछा जाता है। तो दोनों में सिलेबस सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है बेटा। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हमारा चल रहा था, उसके हम बहुत सारे टॉपिक, ग्राफ थ्योरी टॉपिक था वो हमने अप्रोक्सीमेट कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमारा रेकरेंस रिलेशन था वो कंप्लीट कर लिया। फिर इसके बाद हमारा अभी क्या है, ट्री था, ट्री का हमने बेसिक लेक्चर सीखा। आज हम सीखेंगे कुछ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, कि मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंटेशन, मैट्रिक्स ग्राफ कैसे बनते हैं। तो इसके 3 मेथड है बेटा, तीनों मेथड हम एक 3 लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के ऊपर लेक्चर है और ये हमारा हर बार 5 मार्क्स या 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन एग्जाम में रखा हुआ एज इट इज मिलता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या होती है बेटा। बेटा मैं आपको ना यहाँ पे ये डेफिनेशन तो मैंने इसलिए लिख दिया कि आपका रिवीजन हो जाए। क्या है जी, हमारा कोई भी ग्राफ है जिसमें m वर्टिसेज है। हम देखो मैट्रिक्स 12th क्लास में सीखते हैं, सभी को पता है। ऐसे जाते हैं इसको क्या बोलते हैं बेटा, रो, और जो ऐसे लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा, कॉलम लिखते हैं बेटा, ये सभी को पता है। और यहाँ क्या लिखते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर m इंटू n। m क्या होता है, नंबर ऑफ रो, n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो m को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वर्टिसेज, मतलब ये रो से। मैं बताऊंगा अभी सारे। m क्या है यहाँ पे, वर्टिसेज है, n क्या है, हमारी एजेज है इन दी मैट्रिक्स। रो रिप्रेजेंट वर्टिसेज, रो जो हमारी रहेगी, जो रो है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी बेटा, वर्टिसेज जो ग्राफ है। अब ग्राफ में आपको डाउट आ जाएगा, ठीक है, जो हमारी नोड्स होती है ये, ठीक है बेटा, ये होती है नोड्स। ठीक है, इन्हीं को बोल देते हैं वर्टिसेज। ठीक है, जो ये वर्टिसेज है ए बी सी और डी, इनको हम करेंगे वर्टिसेज। इनको हम किस में लिखेंगे, रो रिप्रेजेंट करें, रो में लिखेंगे वर्टिसेज को। अब एजिज, एजिज की बात आएगी तो मान लो ये एजिज E1 है, ये E2 है, ये E3 है, ये E4 है। इनको क्या बोलते हैं बेटा, एजिज। इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कॉलम की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब इनको आगे लिखेंगे। ठीक है, इन दिस मैट्रिक्स इज फिल्ड विद आइदर 0 और 1। दो प्रकार के ग्राफ होते हैं बेटा, एक डायरेक्टेड ग्राफ और एक हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ रहेगा तो 0 और 1 से डिनोट करेंगे, और तो डायरेक्टेड ग्राफ रहेगा तो बेटा 0 1 और -1। और यहाँ हम 2 से भी करेंगे, क्योंकि हमारा सेल्फ लूप आएगा तो 2 से डिनोट भी करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे ये 4 चीजें आपको याद रखना है। ये पूरी डेफिनेशन एग्जाम में आए तो लिख देना। अभी एग्जाम में आता है क्वेश्चंस बेटा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो क्वेश्चन के ऊपर धीरे धीरे बात करते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारा एक ग्राफ गिवन रहेगा, ठीक है, जो कि आपको सभी को पता है। यहाँ पे V1 V2 V3 और V4, ये क्या है बेटा, हमारी नोड लिख दो, या इनको हम लिखते हैं एजिज। सभी को पता है बेटा। ठीक है, तो वर्टिसेज V1 V2 V3, इनको हमें किस में लिखना है बेटा, यहाँ हमारा नंबर ऑफ वर्टिसेज, यहाँ हमने लिख दिया एजिज। वहाँ क्या लिखना है, एजिज। इसमें वर्टिसेज लिखोगे तो वर्टिसेज क्या है बेटा, V1 V2 V3 V4, V1 V2 V3 V4। ठीक है, अब एजिज, एजिज देखो कौन सा, E1 एजिज है, E2 एजिज है, E3 एजिज है, E4 एजिज है और E5 एजिज है। तो E1 E2 E3 E4 E5। ठीक है बेटा, ऐसे रो लिखते हैं, सभी को पता है। और ऐसे किसको लिखते हैं, कॉलम। तो मैंने बताया था ना, रो की फॉर्म में तो हमें क्या लिखना है बेटा, वर्टिसेज लिखना है, और कॉलम की फॉर्म में हमें क्या लिखना है, एजिज लिखनी है। लिखा है ना कॉलम की फॉर्म में एजिज। ठीक है, दो चीजें यहाँ तक, एक छोटी सी चीज यही चीज था यहाँ पे जो मैंने बता दिया। अगर आपने इतना सही बना दिया तो आपका खत्म हो जाएगा लेक्चर, क्योंकि आगे आगे हम सीखेंगे इंसिडेंस मैट्रिक्स है, फिर हम एडजेंसी मैट्रिक्स सीखेंगे, तो आपको कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा बेटा। ठीक है, इनको मैं सबको रफ कर रहा हूं अभी। ठीक है, अब इसमें एक एक चीजें अच्छी तरह समझना। नेक्स्ट क्या है, अब इसमें V1 है बेटा, ये V1 है बेटा, यहाँ पे चेक करो, ये V1 है। ये V1 किस किस से जुड़ी, किस किस एज से जुड़ी हुई है बेटा, इधर जा रहे हैं तो E1 आ रहा है, इधर जा रहे हैं तो E4 आ रहा है, इधर जा रहे हैं तो E5 आ रहा है। तो किस किस से जुड़ गई, E1 से। तो जिसके साथ जुड़ रही है वहां तो 1 लिख दो, और E4 के साथ जुड़ी, E4 के नीचे 1 लिख दो। किसके साथ जुड़ी, E5 के साथ जुड़ी, बाकी सब के नीचे क्या लिख दो, 0। चलो अब इसमें समझ नहीं आया तो और देखो, और एग्जांपल जिसमें धीरे धीरे समझ में आएगा, आपको नहीं समझ में आएगा। अब V2 है यहाँ पे, V2 देखो, V2 कहाँ है, यहाँ है। V2 किस किस की तरफ जा रही है, क्या क्या जुड़ा हुआ है, E2 रो जुड़ा हुआ है, E2 के नीचे 1 लिख दो। और किसके साथ जुड़ा, इधर देखेंगे तो क्या आ रहा है, E1 आ रहा है, तो
E1 के नीचे 1 लिख दो। बाकी किसी के साथ जा रहा है, बाकी किसी के साथ कोई लाइन V2 के साथ कनेक्ट नहीं है, तो बाकी सब जगह क्या लिख दो 0। ठीक है, अब नेक्स्ट V3 पे चलते हैं। V3 देखो यहाँ पे V3 के साथ कौन कौन सा कनेक्ट है, E2 कनेक्ट है, E2 के नीचे 1 रखो। नीचे क्या है E3, E3 के नीचे 1 लिखो। बाकी किसी के साथ कनेक्ट है, E5 के साथ भी कनेक्ट है। देखो ये V3 किसके साथ है, E5 के साथ भी कनेक्ट है, तो E5 के नीचे भी क्या लिख दो 1, यहाँ 0 यहाँ 0। ठीक है, अब आप बात करते हैं V4 के ऊपर। तो V4 किस किस से कनेक्ट है, E3 यहाँ पे और यहाँ पे E4, तो E3 के नीचे 1 लिखो और हमारा E4 के नीचे 1 लिखो, बाकी जगह क्या लिख दो 0। ये हो गया हमारा इसका मैट्रिक्स फॉर्म। क्या हो गया इसका, इंसिडेंस मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, ये तो था जब हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ हो। बेटा देखो मैं आराम से एक एक चीजें समझा रहा हूं, आराम से समझने की कोशिश करो। ये तो क्या था हमारा, जब हमारा ग्राफ किस प्रकार का गिवन हो, अनडायरेक्टेड, इस पे कोई डायरेक्शन नहीं थी, अनडायरेक्टेड ग्राफ था ये। ठीक है, अब आ जाए डायरेक्टेड ग्राफ। बेटा डायरेक्टेड ग्राफ में थोड़ा सा चेंज है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। जब भी डायरेक्टेड ग्राफ आएगा आपको पता है डायरेक्शन आ जाएगी, किसी प्रकार की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन दे देगा तो ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ, तो उस केस में क्या करना है, रूल सेम है, रूल में कोई चेंजेस नहीं है, थोड़ा सा चेंजेस आएगा। क्या चेंजेस आएगा, जो आउटगोइंग रहेगी, जो मान लो ये है हमारा एक ग्राफ, छोटी देर के लिए मान लो A B C और D, ये आउटगोइंग है, सभी को पता बाहर A से क्या है, ये A से बाहर जा रही है, तो ये कौन सी एरो हो गई, आउटगोइंग, मतलब आउटगोइंग डायरेक्शन है। अगर यही डायरेक्शन ऐसे आ जाए ऊपर की तरफ से, तो ये कौन सी हो गई, इनकमिंग। अंदर की तरफ आ रही है, जो मुंह उसका अंदर की तरफ है उसको क्या बोलते हैं, इनकमिंग, और जो बाहर जा रही है उसको क्या बोलते हैं, आउटगोइंग। तो आउटगोइंग वाले को क्या लिखेंगे बेटा, बाहर जा रही है तो उसको लिखेंगे +1, हमेशा 1 पॉजिटिव लिखेंगे। और इनकमिंग जो उसके पास आ रही है मतलब नेगेटिव। इनकमिंग मतलब उससे कुछ खाना चाहिए, उसको कुछ खाना चाहिए, तो मतलब यहाँ पे कुछ खाना रखा उसमें से माइनस करेगी, और ये क्या है, ये जा रही है। ठीक है, तो आउटगोइंग के लिए पॉजिटिव और इनकमिंग के लिए माइनस नेगेटिव, अगर कोई सा भी नहीं है तो उसके लिए 0। अभी चलो इसके ऊपर बात करते हैं आराम से, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले V1 पे बात करते हैं बेटा। ठीक है, यहाँ पे V1 की तरफ देखो, V1 के साथ कौन सा कनेक्ट है, E1 पे कैसी एरो है, आउटगोइंग, बाहर जा रही है। देखो बाहर जा रही है किसके साथ, E1 के साथ, तो +1 आ गया। और V1 किसके साथ कनेक्ट है, E4 पे साइन किस प्रकार का एरो, इनकमिंग, मतलब उसकी तरफ कुछ खाना चाहिए, इधर आ रही है। इनकमिंग के लिए कौन सा चाहिए, नेगेटिव, और क्या है इसके साथ, E4 के नीचे किसका साइन आएगा, नेगेटिव। ठीक है, और कुछ है, हाँ V1 के साथ E5 भी है। E5 में कैसा साइन है, आउटगोइंग का, बाहर जा रही है, तो किसका साइन आएगा E5 के आगे, पॉजिटिव। ठीक है, बाकी सारी जगह किसका आ जाएगा, 0 और 0। ठीक है, अब इसको साफ करो, अगले के ऊपर बात करेंगे, धीरे धीरे सबके ऊपर बात करेंगे तो समझ में अच्छी तरह आ जाएगा आपको। ठीक है, अब कर लेते हैं V2 के ऊपर बात। जब V2 के ऊपर बात करें, V2 के साथ कौन कौन सा कनेक्ट है, E2 में कौन सी एज है, आउटगोइंग, बाहर जा रही है। V2 के देखो, V2 को आगे E2 में +1 आ गया हमारा। ठीक है, क्योंकि बाहर जा रही है। और कौन कौन सा V2 के साथ कनेक्ट है, E1 कनेक्ट है यहाँ पे। E1 कैसा है, इसकी तरफ आ रही है, इनकमिंग एज है, इनकमिंग है तो किसके साथ है, E1 के साथ, तो E1 के नीचे क्या लिख दो, -1, और बाकी सबके साथ कुछ कनेक्ट नहीं है तो बाकी क्या लिख दो, 0। ठीक है, अब V3 से बात करते हैं। V3 में क्या है, देखो V3 के साथ कौन कौन सी कनेक्ट है, E2 क्या इनकमिंग है, V3 की तरफ आ रही है, इनकमिंग क्यों हो गई, क्योंकि V3 की तरफ आ रही है, तो E2 के नीचे क्या लिख दो बेटा, -1। और ये देखो E3 क्या बाहर जा रही है, E3 क्या है, बाहर जा रही है, तो बाहर जाने वाली के लिए E3 के नीचे क्या लिख दो, +1 लिख दो। ठीक है, अब E5 भी इसके पास आ रही है, देखो पास आ रही है, इनकमिंग हो गई, जब पास आ रही है तो इनकमिंग, तो V3 E5 के नीचे, E5 है ना यहाँ पे, तो E5 के नीचे किस लिख दो, -1, तो यहाँ पे बची हुई दोनों जगह क्या आ जाएगा, 0। फिर रफ करते हैं, एक एक चीज को आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब आ जाता है V4 के ऊपर बात। V4 के साथ कौन कौन सी कनेक्ट है, E4 और E3 कैसा है, इसकी तरफ क्या है, इनकमिंग जा रहा है, तो E3 के नीचे किसका साइन आएगा, -1 का। और E4 क्या है, आउटगोइंग है, तो यहाँ किसका आएगा, पॉजिटिव का साइन। बाकी सारी क्या हो जाएगी बेटा, 0। बताओ यहाँ तक किसी को क्या समझ में नहीं आया तो बता सकता है यहाँ पे। ठीक है, ये तो हो गया बेटा हमारा इसका डायरेक्टेड का और अनडायरेक्टेड का एक एक एग्जाम्पल। ठीक है, होपफुली सब कुछ समझ में आ गया होगा सबको। और एग्जाम्पल करते हैं 4-5 इसके अच्छे एग्जाम्पल है जो आपके एग्जाम में भी आए हुए हैं कुछ यूनिवर्सिटियों में।
अब आ जाता है सेल्फ लूप बेटा। पहले डायरेक्टेड की एक और कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्टेड हमने किया है, अनडायरेक्टेड अभी सेल्फ ट्राई कर लेना, या मैं भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे कर लेंगे हम उसको। देखो अभी यहां पे देखो कितनी, सबसे पहले आपको मैट्रिक्स बनाना आना चाहिए कि कितने का बनेगा। तो सबसे पहले वर्टिक्स देखो, ए हो गया, बी, सी, डी, ई, सी का बेटा कितना हुआ, 1 2 3 4 और 5। देखो मैंने लिखा 1 2 3 4 और 5। अब एजेज, इस साइड में सबको पता है क्या लिखते हैं, वर्टिसेज लिखते हैं, तो मैंने वर्टिसेज लिख दिया। इस साइड में सबको पता है क्या लिखते हैं, एजेज लिखते हैं। एजेज, एजेज कौन कौन सी है, E1 है, E2 है, E3 है, E4 है, जितने भी 8 तक है बेटा, तो मैंने E8 तक यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे सेल्फ लूप वाले को क्या नाम दे देंगे बेटा, E8। ठीक है बेटा, 7 तक है सेल्फ लूप है एक हमारा, इसको E8 नाम दे दिया। तो सेम एज इट इज हम फॉर्मूला यहाँ पे अभी दोबारा करेंगे। ठीक है, अच्छी तरह करना कोशिश समझने का। अभी तक तो समझा दिया, बाकी कुछ है नहीं, इसको साफ कर लेते हैं अच्छी तरह, क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन बिल्कुल भी हमारा। चलो अभी ट्राई करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले ए पे, ए किस किस के साथ कनेक्ट है, E1 के साथ कनेक्ट है, E2 के साथ कनेक्ट है, E3 के साथ कनेक्ट है। देख रहे हो आप, ए हमारा किस किस के साथ कनेक्ट है, इसके साथ कनेक्ट है, इसके साथ कनेक्ट है, इसके साथ। E1 पे कौन सी, ए बाहर जा रहा है, आउट गोइंग, क्या जा रहा है, आउट गोइंग। और आउट गोइंग के लिए मैंने कौन सा बताया था आपको, +1 बताया था। देखो तो E1 के नीचे क्या आएगा, 1, तो मैंने 1 लिख दिया। अब E2 भी बाहर जा रहा है, तो E2 के नीचे भी 1। E3 क्या है, इसकी तरफ आ रहा है, देखो ऐसे आ रहा है, तो इसके नीचे -1। बाकी किसी के साथ कनेक्ट नहीं है, 0 0 0 0 0। ठीक है, चलो इसका खत्म हो गया। अभी देखते हैं बी का। बी किस किस किसका कनेक्ट है, E1 के साथ, E1 के साथ। और बी किसके साथ कनेक्ट है बेटा, एक एज हमारा यहाँ भी है बेटा, E6 था यहाँ पे, E6। ठीक है, किसके साथ कनेक्ट है, एक हमारा E6 के साथ भी कनेक्ट है, और हमारा किसके साथ कनेक्ट है, बी E4 के साथ भी कनेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये E1 किसके, बी की तरफ आ रहा है, तो किसका साइन आएगा, नेगेटिव, क्योंकि इनकमिंग एज हो गई। और E6 क्या है हमारा, आउटगोइंग जा रहा है, बी से क्या है, आउटगोइंग जा रहा है E6, तो E6 के नीचे देखो मैंने 1 लिखा हुआ ऑलरेडी, 1 है। अब यहाँ पे देखो E4 के नीचे बेटा ये इसकी इनकमिंग एज, ये एरो साफ हो गया। ठीक है, ये क्या है, इनकमिंग एज है, क्योंकि मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, इसका इनकमिंग एज हो गया। अब चलते हैं सी के ऊपर बेटा, सी के ऊपर बात करते हैं। चलो सी के ऊपर, सी ये रहा हमारा। सी किस पे डिपेंड कर रहा है, E5 के ऊपर कर रहा है और E2 के ऊपर कर रहा है, दो ही एडजेंसी है। अब साइन देखो, जे भी क्या है, इसके इनकमिंग आ रहा है, E2 क्या है, इनकमिंग, तो E2 के नीचे क्या आएगा बेटा, -1। और E5 क्या है, आउटगोइंग, तो E5 के नीचे क्या आएगा, पॉजिटिव का साइन। बाकी सारी क्या टर्म बेटा 0 0, मैंने यहाँ पे 0 0 लिखी हुई है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, डी देखते हैं। डी हमारा यहाँ पे बेटा, ठीक है, डी किस किस पे डिपेंड कर रहा है, E7 पे, E5 पे, E4 पे, E3 पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं E7 पे। यहाँ से E7 पे क्या है, आउटगोइंग बाहर जा रहा है, तो E7 पे क्या लिख दिया बेटा, 1। ठीक है, उसके बाद E5 क्या है, इसका इनकमिंग अंदर की तरफ आ रहा है, तो -1 लिख दिया यहाँ पे देखो। ठीक है, उसके बाद देखो E4 भी आउटगोइंग है बेटा, बाहर जा रहा है, तो E4 पे मैंने -1 लिखा हुआ, यहाँ पे +1 आएगा। आउटगोइंग है, बाहर जा रहा है, देखा बेटा क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो यहाँ पे किसका साइन आ गया, पॉजिटिव का साइन आ गया। ठीक है, अब देखो E3 बेटा, E3 भी आउटगोइंग है, बाहर जा रहा है, तो यहाँ भी क्या आएगा, पॉजिटिव का साइन। बाकी ये 0 ये 0। अब बच गई सेल्फ लूप बेटा, सेल्फ लूप की हमेशा इसी के ऊपर क्या आ जाएगी, E8 एज है, और किस पे, डी पे बना रहा, तो डी के सामने E8 पे मैंने क्या लिख दिया, 1। सेल्फ लूप का हमेशा क्या आता है बेटा, 1 आता है। सेल्फ लूप का हमेशा क्या आएगा बेटा, 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि सेल्फ लूप इन एंटी क्लॉकवाइज एक ही होता है बेटा हमारा। ठीक है, तो ये डी का कंप्लीट हो गया। अब आ जाता है बेटा ई पे, बात साफ कर लेते हैं इसको। अब बात कर लेते हैं ई पे बेटा, ई ये है हमारा, ई से कौन कौन सी है, E6 कनेक्ट है, E7 कनेक्ट है, तो E6 क्या है, इनकमिंग है, अंदर ई की तरफ आ रही है, तो इनकमिंग के लिए क्या होगा, नेगेटिव का साइन। देखो E6 पे -1, E6 पे -1, और E7 भी देखो इसकी तरफ ही आ रही है, तो ये भी क्या हो गई, इनकमिंग, तो E7 भी किसका आएगा, -1 का। बाकी क्या है, सारी 0 0 0 0। तो ये थी बेटा हमारी इसकी मैट्रिक्स। अब बताओ यहाँ तक क्या किसको समझ में नहीं आया, इतने सारे एग्जाम्पल करवा दिए।
ठीक है, एक ये और कर लेते हैं, आपको करवा ही देता हूं वरना आप गलत करोगे, क्योंकि इसमें भी एक सेल्फ लूप दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले देखो ए हमारा किस, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है बेटा, ध्यान रखना। ए हमारा किस 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 के साथ कनेक्ट है, E1 के साथ कनेक्ट, तो E1 के नीचे 1 लिख दो। हमारा किसके साथ कनेक्ट है, E2 के साथ, E2 के नीचे 1 लिख दो। हमारा किसके साथ कनेक्ट है, E3 के साथ, E3 के नीचे 1 लिख दो, बाकी सब के नीचे 0। ठीक है, चलो A1 का खत्म हो गया हमारा। यहाँ पे बी किस किस के साथ कनेक्ट है, E6 के साथ, E1 के साथ, E4 के साथ, तो E1 के नीचे 1 लिखो, E6 के नीचे 1 लिखो और E4 के नीचे 1 लिखो, बाकी सब के नीचे 0। ठीक है, बी का खत्म। अब सी पे सी पे आ जाओ, उधर पहले सी लिखा है ना, तो सी पे आ जाओ। सी किस किस पे कनेक्ट है, E5 E6, किस किस का एडजेंस है, E5 का और E2 का, तो E2 के नीचे 1 लिखो, E5 के नीचे 1 लिखो और बाकी सब के नीचे 0। अब आ जाता है डी पे चलते हैं। ये है हमारा डी बेटा। डी किस किस के साथ कनेक्ट है, E7 के साथ है, E5 के साथ है, E4 के साथ है, E3 के साथ है। सबसे पहले E3 से लिख दें, E3, फिर उसके बाद E4 1 लिखो, E7 1 लिखो, E5 1 लिखो, बाकी जगह 0। अब बेटा एक कनेक्ट E8 भी है इससे, देखो देख रहे होंगे ना E8 बेटा, इसमें सेल्फ लूप के लिए क्या लगता है 2, क्या लगता है 2। तो किसके साथ कनेक्टेड, E8 के साथ कनेक्ट है, E8 के साथ क्या लिख देंगे 2, बाकी सब जगह क्या आएगा 0 0 0। आ गया समझ में, अब तो गलत नहीं करोगे ना, डिफरेंस पता चल गया। ठीक है, इसमें सेल्फ लूप के लिए क्या लिखते हैं 2 लिखते हैं बेटा। चलो आगे चलते हैं इसी पे ही। अब किसका बच गया, ई का। ई पे थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या आएगा, ई है हमारा। ई किस किस के साथ कनेक्ट है, E6 के साथ, तो E6 के नीचे 1 लिख दो। उसके बाद E7 के नीचे 1 लिख दो, बाकी सबके साथ 0 0 0 0 0। तो बेटा ये हो गया इसका भी आंसर। ठीक है, बताओ अब किसको इंसिडेंस समझ में नहीं आया, सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे करवा दिए हैं। अब एक एग्जाम्पल आपके लिए घर के लिए दे दे, चलो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टियां लिखवा देते हैं हम लोगों को। देखो कुछ ट्रिक्स बताता हूं इनके लिए, ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, अभी ये 5th क्वेश्चन है। ठीक है, इसको करेंगे अभी, उससे पहले देखो आप जितने भी एग्जाम्पल किए उनमें देखो कि हमने सीखा क्या है। अभी बेटा आपसे क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में कि आपने मैट्रिक्स तो निकाल दिया, इससे इंसिडेंस मैट्रिक्स तो निकाल दिया, इसकी डिग्री पूछ ले भाई, डिग्री ऑफ V1 कितना होगा, डिग्री ऑफ V2 कितना होगा, डिग्री ऑफ V3 कितना होगा, डिग्री ऑफ V4 सही होगा कितना होगा, ये पूछ सकता है ना एग्जाम में आपसे। तो बेटा जितने उसमें 1 है, सुनना इसमें कितने 1 है, V1 के सामने रो, V1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें कितने 1 है, 1 1 है, 2 1 है, 3 1 है, इसकी डिग्री कितनी हो गई 3। V2 की डिग्री कितनी हुई, 1 1 2 1, बस डिग्री कितनी हुई 2। V3 में कितने 1 है 3, तो कितनी डिग्री हो गई 3। V4 में कितनी 1 है 2, तो डिग्री कितनी हो गई 2। बताओ, ये डिग्री निकालना आ गया, डिग्री का समझ में आ गया। अब चलते हैं एक ट्रिक और बताता हूं कि आपने जो क्वेश्चन किया है वो सही किया है कि नहीं। डिग्री तो आपने निकाल दिया, हर क्वेश्चन की डिग्री निकालना है ऐसे, जितने 1 होगा V1 में उतने ही उसके क्या होंगे बेटा, डिग्री हो जाएगी। ठीक है, ये वर्टिसेज की डिग्री निकालनी मैंने आपको सिखा दी है, वर्टिसेज की डिग्री, नोड्स की डिग्री। अब आता है दूसरा क्वेश्चन कि आपने जो क्वेश्चन किया वो सही है कि नहीं है। अब देखो जो आपने कॉलम बनाए हैं, ये कॉलम है बेटा, ये सारे कॉलम है ना, इनका सम कितना आ रहा है देख रहे हो आप लोग, सभी कॉलम्स का सम जोड़ो, 2 आ रहा है, इसका भी 2 आ रहा है, इसका भी 2, इसका भी बेटा सभी कॉलम्स का सम कितना आएगा, 2 ही आएगा हमेशा। क्या आएगा, हमेशा 2 ही आएगा। अगर 3 आ गया तो गलत हो गया क्वेश्चन। ये अनडायरेक्टेड का था बेटा, ये ट्रिक किसके लिए थी, अनडायरेक्टेड के लिए। कॉलम का सम हमेशा क्या आएगा बेटा, 2 ही आएगा। क्या है, 2 ही आएगा। डायरेक्टेड में भी बताऊंगा 2 ही आएगा, सबका 2 ही आया है। एक डायरेक्टेड का ये देखा अनडायरेक्टेड का, दूसरे अनडायरेक्टेड का देखो, यहाँ पे निकाला 2, यहाँ पे निकाला 2 2 2 2 2 2, और यहाँ पे देखो सेल्फ लूप था तब भी यहाँ क्या आया 2, तो हर जगह क्या आया बेटा 2 ही आया। ठीक है, तो ये एक आपको क्वेश्चन का पता चल जाएगा कि आपने सही किया है कि नहीं किया। अब आ जाती है डायरेक्टेड के ऊपर बात। ठीक है, और हाँ हर कॉलम में इनका सम कितना आ गया बेटा, 2 2 आया, देखा आपने।
बेटा इसमें हर कॉलम में 1 भी 2 ही बार आएगा, ये बात भी याद रखना। कॉलम में हर 1 भी कितनी बार आएगा, 2 ही बार आएगा, ये बात भी नोटेड रखना आप। ठीक है, तो 3 चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई है बेटा कि हमें हर जो वर्टिसेस की वो डिग्री क्या है, उसमें जितने उसमें रो में जितने 1 होंगे उतनी उसकी डिग्री होगी। हर कॉलम में 2 ही 1 आएंगे, हर कॉलम का सम कितना होगा, 2 ही होगा। तो ये आपका जर्नल था जो मैंने आपको बताया। अब आ जाते हैं डायरेक्टेड के ऊपर बेटा। डायरेक्टेड के ऊपर भी थोड़ा बात कर लेते हैं, जब आपने इतने कुछ सीखा तो यहाँ भी बेटा देख रहे हो 2 ही आ रहा है, बस हम ये नेगेटिव का साइन यूज नहीं करते। क्या है, नेगेटिव का साइन यूज नहीं करते। ठीक है, बस सीधा प्लस करते हैं। तो यहाँ भी 2 2 1 ही है और डिग्री सेम है बेटा, 1 2 3 3 1 आ रहे हैं, 3 डिग्री बेटा सेम है हमारा। ठीक है, 1 को काउंट, 1 नेगेटिव 1 को नेगेटिव नहीं करते, हमेशा पॉजिटिव ही काउंट करेंगे। तो ठीक है, तो ये था आपका 4 क्वेश्चन जो आपको मैंने सिखाया। जो इसमें था अनडायरेक्टेड ग्राफ था, उसमें सेल्फ लूप कितने पे रहता है बेटा, सेल्फ लूप को क्या काउंट करते हैं, 2। और डायरेक्टेड ग्राफ में सेल्फ लूप को क्या काउंट करते हैं, 1। बस ये एक डिफरेंस था इन दोनों में। ठीक है, ये याद रखना आपको। अब क्वेश्चन कर लेते हैं एक और। कई बार क्या होता है बेटा, आपके एग्जाम में मैट्रिक्स दे देता है आपको, क्या देता है, मैट्रिक्स दे देता है, और मैट्रिक्स से क्या पूछ लेता है, ग्राफ बनाओ। कौन सा ग्राफ बनाओ, इंसिडेंस। ठीक है बेटा, तो उस केस में क्या करेंगे, अरे आपको देखो मैंने ट्रिक्स बताई थी कि हर का सम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। देखो 2 है, 2 है, 2 है, हर का सम 2 है, चेक कर सकते हो 2 ही है हर का। ठीक है, अब देखो हम क्या लिखते हैं बेटा, इस साइड इसने क्या लिखा, नोड्स लिखते हैं, सबको पता है। इस साइड किससे लिखते हैं, एजेस लिखते हैं। अब ये क्या है, डायरेक्टेड ग्राफ है, आपको पता लग रहा है क्योंकि -1 देखो, -1 आ रहा है, तो मतलब ये किस प्रकार का ग्राफ है, एक डायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ का पता चल गया। अब ये डायरेक्टेड ग्राफ है तो आपको पता है इसमें इनकमिंग और आउटगोइंग एजेस होगा। तो इनकमिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, नेगेटिव, और आउटगोइंग के लिए क्या करते हैं, पॉजिटिव। आंसर तो आपको दिख गया होगा यहाँ पे, लेकिन इसको समझो बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे वो समझो, इसमें सारी चीजें देखो। सबसे पहले इसको सोल्व कैसे करेंगे, 1 है, 1 क्या है बेटा, हमारी नोड है, ये हमारी नोड हो गई, 1 हमने ले लिया। अब इससे क्या है बेटा, a, ये एज है, ये क्या है, एज। तो a से क्या जा रहा है, कुछ एज जा रहा है, जो a है, 1 कनेक्ट है ना a से, क्योंकि ऐसे ही देखते थे हम लोग, ये हो गया a। अब इस पे साइन किस प्रकार का बेटा, नेगेटिव का साइन है, और नेगेटिव का साइन है तो मतलब वो क्या है, इनकमिंग एज है। क्या है, इनकमिंग, इस प्रकार का नेगेटिव साइन इनकमिंग एज पे आता है, तो इनकमिंग एज पे हो गया बेटा। एक समझाऊंगा, फिर पूरा डायग्राम आप बना सकते हो आराम से। अब देखो दूसरा, देखो इसमें अब 1 क्या है, b, मतलब b से तो कनेक्ट नहीं है, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि b एज से कनेक्ट है। जिससे कनेक्ट है वो देखो, अब किससे कनेक्ट है, e से कनेक्ट है बेटा। यहाँ पे 1 आया, a किससे कनेक्ट है, e से कनेक्ट है बेटा, तो यहाँ पे आप बना दो e, ये क्या हो गया बेटा, e। अब e पे कौन सा साइन है, पॉजिटिव का साइन है। जब पॉजिटिव का साइन हो गया हमारा सिंपल सा, तो कौन सी एज है बेटा, आउटगोइंग एज है। तो यहाँ पे समझ में आ गया। अब किससे कनेक्ट है बेटा, g से। अब किससे कनेक्ट है बेटा, 1 हमारा g से भी कनेक्ट है। देखो 1 किससे कनेक्ट है, g से, क्योंकि यही कनेक्ट हो सकता है। अब g पे एज किस प्रकार का, साइन किस प्रकार का, पॉजिटिव, तो ये भी मतलब क्या है, एक आउटगोइंग एज है। और इसको हम क्या नाम दे देंगे बेटा, g, क्योंकि ये किससे कनेक्ट है, g से। तो g, और इतना डायग्राम, पहली रो का डायग्राम समझ में आ गया आपको। अब दूसरे पे चलते हैं बेटा। दूसरे में देखो, अब 2 नंबर एज, 2 नंबर किससे कनेक्ट है बेटा, b से कनेक्ट है। अब b हम कहां पे ले ले बेटा, कहीं b, तो अभी 2 नंबर देखो, सबसे पहले 2 नंबर कहां लेंगे, अभी 2 नंबर किससे कनेक्ट है, ये भी देखो 2 नंबर है हमारी b से -1, और किससे कनेक्ट है, g से कनेक्ट है बेटा। यहां देखो b से कनेक्ट है, तो पूरा देखना पड़ेगा आपको, और g से कनेक्ट है, तो g से कनेक्ट होगी तो मतलब g तो ये है बेटा। तो यहाँ पे कहीं पे हमारा क्या आएगा, b आएगा, 2 नंबर आएगा, सॉरी 2 नंबर नोड्स आएगी। अब 2 से क्या कनेक्ट है बेटा हमारी, सोचो आराम से, 2 से क्या कनेक्ट है हमारी, g। अब 2 से डिग्री क्या है बेटा, इनकमिंग, क्या है बेटा हमारी, इनकमिंग। तो इनकमिंग के लिए क्या है, नेगेटिव साइन, तो ये बिल्कुल सही हो गया यहाँ पे हमारा। अब है यहाँ पे b, कि 2 हमारा किससे कनेक्ट है, b से कनेक्ट है, और किस प्रकार से क्या है हमारा, -1, मतलब 2 b हमें कहीं पे लेना है, क्या लेना है, b। अब मान लो हम b ले लेते हैं बेटा, ये इसको क्या नाम दे दे, b।
ठीक है। अब बी किससे कनेक्ट है, नेगेटिव, मतलब इसकी तरफ ही डायरेक्शन आ रही है बेटा, ये हमने यहाँ पे बी ले लिया, तो सेकंड वाला कॉलम भी खत्म हो गया हमारा। अब इसी प्रकार से आपका ये डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, इसको पूरा करके लेके आना, अच्छी तरह खुद करना ट्राई, जैसे मैं आपको बताया है उसी प्रकार से इस डायग्राम को पूरा करके लेके आना है। और आपको मैं बता देता हूँ सारे एमएससी के प्लस बीएससी के सारे नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, नीचे जाके आप देख सकते हो। आपकी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिए, उनका सॉल्यूशन भी मिलेगा आप लोगों को, नोट्स भी मिलेगा। मात्र 100 रुपीज़ पर सब्जेक्ट आपको नोट्स अवेलेबल है। पूरे सेमेस्टर्स के एक साथ लेते हैं तो उस पर 200 रुपीज़ डिस्काउंट, मतलब 5 बुक है तो आपको 300 में ही नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, आप जाके ले सकते हो, एंजॉय करते रहिए मैथमेटिक्स को। अब नेक्स्ट लेक्चर में बेटा एक ये हमारा ये ग्राफ और है, इसमें सेल्फ लूप को 2 काउंट करेंगे, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है बेटा, अभी नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे एडजेंसी मैट्रिक्स क्या होती है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से सीखेंगे कि चीज को, इसको डिस्कस से बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ इस चीज को भी हम सीखेंगे। ठीक है।